दोस्तों नमस्कार। ग्लोबी शेखर में आप सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृत्ति यूनिट 1 यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2020 के लिए पेपर फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जो सभी वर्षों में ये पूछी गई है, कोई ना कोई थ्योरी यहाँ से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि आप सोशियोलॉजी पेपर 2 यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर तो आपको दी जाती है, प्लस आपको हमारे चैनल एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पर जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट और पेपर फर्स्ट के लिए भी वहाँ से आपको दिया जाता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण की अवधारणाएँ। राइट, तो शिक्षण की जो अवधारणाएँ हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला जो होता है यानी जो शिक्षार्थी होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और जो स्किल है उससे एक्सेप्ट करता है, मतलब अर्जित करता है। ठीक, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है जो इस प्रकार से शिक्षण को मानवीय मूल्यों को विकसित भी करता है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिक्षण की अवधारणा को। तो इसमें हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षण की जो अवधारणा है इसमें जो शिक्षण है और अधिगम है। तो शिक्षण जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से लिया गया है, संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से लिया गया है। और शिक्ष का मतलब होता है सीखना, शिक्ष का मतलब होता है सीखना। और अधिगम क्या होता है? किसी व्यक्ति में होने वाला वांछित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और ये व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अधिगम जो होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। राइट, और शिक्षण जो होता है वो सकारात्मक होता है। और शिक्षण में अधिगम शामिल नहीं होता है और अधिगम में शिक्षण सम्मिलित होता है। राइट, और जो शिक्षण होता है वो एक सीमित समय तक के लिए होता है। ठीक है, और जो अधिगम है ये लाइफ टाइम तक चलता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो आपके अगल बगल या आप खुद एक ऐसे समय तक, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लिए, एमए कर लिए, उसके बाद वो प्रक्रिया शिक्षण की समाप्त हो जाती है। लेकिन अधिगम क्या होता है? ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। राइट, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। ठीक, शिक्षण कारक सम्मिलित होता है। शिक्षण में कारक सम्मिलित होता है। शिक्षण में क्या होता है? कारक सम्मिलित होता है। शिक्षण में सीखने वाला ज्ञान कौशल को अर्जित करता है। शिक्षण जो है वो सीखने वाला ज्ञान के कौशल को अर्जित करता रहता है। ठीक, शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। शिक्षण क्या करता है? लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। और शिक्षण का उद्देश्य होता है, शिक्षण के कारक होते हैं और शिक्षण की प्रक्रिया होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक इसमें हमेशा स्वतंत्र चर होता है और जो शिक्षार्थी होता है वह आश्रित चर होता है। किस पर आश्रित होता है? शिक्षक पर आश्रित होता है। राइट, चलिए देखिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यहाँ से आपको एक दो प्रश्न तो पक्का मिल ही जाना है, आपको फेस्ड पक्का होंगे एग्जाम में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं ऐसे इसमें कीवर्ड भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और एकदम नॉर्मल तरीके से आप उसे याद भी कर पाएंगे। राइट, चलिए अब देखते हैं कि शिक्षण का जो अर्थ है वो क्या है। तो शिक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। शिक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना और सीख देना। सीखना या सीख देना। और शिक्षण जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा सिखाना। ठीक है, सिखाना या सीख देना। राइट, शिक्षण का जो अर्थ होता है सिखाना या सीख देना। तो इसका जो अर्थ है मानवीय मूल्यों में, मानवीय क्रिया में, सामाजिक क्रिया में, सकारात्मक उद्देश्यपूर्ण क्रिया इसका अर्थ होता है।
राइट। अब आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वह कितने रूप में होती है। तो ये दो रूपों में होती है, पहला संकुचित, दूसरा विस्तृत। तो संकुचित जो होता है वो औपचारिक शिक्षण होती है, क्या होती है, औपचारिक। और जो विस्तृत होता है वह अनौपचारिक और औपचारिक दोनों होता है। जैसे देखिए शिक्षण विस्तृत रूप में अगर मैं बात करूं अगर, तो शिक्षा का जो तात्पर्य होता है औपचारिक या तो अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना होता है, किंतु जो संकुचित है वह औपचारिक होता है। क्या होता है, औपचारिक। इसमें जो शिक्षा होती है वो औपचारिक होती है, राइट। और किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है, यानी जो संकुचित या व्यापक जो अर्थ है, किसी भी शिक्षण संस्थान में जो शिक्षा है उसे ग्रहण करने से इसका तात्पर्य होता है। अगर मैं वर्तमान शिक्षा परिवेश की बात करूं तो ये उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता को लाना है, न केवल रहना, बलपूर्वक ज्ञान में मस्तिष्क में बिठाना है, राइट। अब देख लेंगे हम लोग कि अधिगम। अधिगम का मतलब होता है जीवन भर इसे सीखना। अधिगम शिक्षण जो होता है वो सीमित भर होता है, यानी एक सीमित समय तक ही आप शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अधिगम जो है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर कहेंगे तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा वगैरह होती है जो वृद्ध लोग लेते हैं। लेकिन अगर एक औपचारिकता रूप से अगर देखा जाए तो जो शिक्षण है वह एक सीमित समय के लिए होता है, लेकिन अधिगम जो होता है वो लाइफ टाइम तक होता रहता है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परिभाषा की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियांश की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। देखिए, दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया ही होती है वही शिक्षण है। देखिए इसमें दूसरे को सिखाने की, यानी रियांश कहते हैं कि भाई जो दूसरे को सिखाने, उसे दिशा निर्देश देने के लिए उन्हें जो भी निर्देश दिया जाता है इस संदर्भ में, वह प्रक्रिया ही शिक्षण होती है। यानी आपको मैं बता रहा हूँ, दिशा निर्देश दे रहा हूँ, तो यही क्या है, शिक्षण है। यानी आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है यही आपको क्या है, शिक्षण है, राइट। रियांश ने कहा था। इससे एग्जाम की दृष्टि से आपको गेज की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी अपेक्षित जो परिवर्तन लाना है वही क्या है, हमारा शिक्षण है, राइट। नेक्स्ट देखा जाए स्मिथ की परिभाषा। स्मिथ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अधिगम को अभिप्रेरित करने की क्रिया ही शिक्षण है। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वही क्या है, टीचिंग है, वही है शिक्षण है, ठीक। वही क्या है, टीचिंग है, वही शिक्षण है। मॉरिसन कहते हैं कि एक कम परिपक्व वाला व्यक्ति अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है। कम परिपक्व वाला व्यक्ति अपने आप को परिपक्व करता है। मतलब इसका यह हुआ कि जो कम परिपक्व वाला व्यक्ति होता है वो अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति के संपर्क में जब आता है तो वह उससे, यानी अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति से कम परिपक्व वाला जो व्यक्ति है वो उससे सीखने की कोशिश करता है, यानी वो उसके लेवल में होना चाहता है, राइट। वीडियो के अंत तक मैं आपको पूरा डेफिनेशन याद करवा दूंगा। बहुत ही कीवर्ड इंपॉर्टेंट रखा हूं जो बस आप एग्जाम में देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, आप टिक कर लेंगे, ये मेरा गारंटी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। जॉन डेवी की परिभाषा देखते हैं। इसमें शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है। जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी का मतलब ये हो गया आपका, त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है जिसमें ये पाठ्यक्रम होता है, राइट। ये पाठ्यक्रम होता है, यहाँ पे शिक्षक होता है और यहाँ पे शिक्षार्थी होता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों के
मेल को यानी इन दोनों को परस्पर बनाता है कौन? पाठ्यक्रम। तो यही त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है वह जॉन डीवी ने दी थी। तो आप याद कैसे करेंगे उसे भी मैं बताऊंगा। तो इसमें जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है और जो शिक्षार्थी होता है वो आश्रित चर होता है, और शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, और जो पाठ्यक्रम है वो उन दोनों के बीच मध्यस्थता को बताता है यानी कायम रखता है। राइट। एडम ने शिक्षण को द्विध्रुवीय बताया है। द्विध्रुवीय बताया है कैसे? इसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है। शिक्षक जो होता है वो आश्रित चर ये नहीं होता है, बल्कि ये स्वतंत्र चर होता है। शिक्षार्थी जो होता है वह आश्रित चर होता है जो शिक्षक पर निर्भर होता है। राइट। अब देख लेते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वह टीचर से, मतलब इस तरह से टीचर लेवल की जो शिक्षा होती थी वो होती थी। जैसे गुरुकुल, अगर मैं बात करूं गुरुकुल की, सबसे बेस्ट एग्जांपल गुरुकुल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो गुरु होता था वो चुनता था कि ये मेरा शिष्य होगा। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वह अपने से चूज करता है कि मेरा टीचर ये है। राइट। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप चूज करते हैं कि मुझे किस चैनल पर पढ़ना है, मुझे कौन सी राइटर की बुक पढ़ना है, कौन सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हीं से पढ़ूंगा। राइट। तो इस तरह से उस समय की प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वह इस तरह से होती थी। उसी तरह गुरुकुल में होती थी। उस समय टीचर मतलब इस तरह से व्यापक रूप में टीचर होता था, और इस समय छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम चलता है, और उस समय टीचर केंद्रित शिक्षा होती थी, और इस समय छात्र केंद्रित शिक्षा है। राइट। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्किनर की शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम ही शिक्षण है। अर्थात जो शिक्षण है वह पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मतलब क्रम से जो आने वाली जो इस तरह से पुनर्बलन है, ठीक, अपने अंदर उसे चेंजेस करना स्किनर के द्वारा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, उसका मैंने कीवर्ड भी रखा है। राइट। अब देख लेते हैं बर्टन को। तो बर्टन ने कहा है भाई टीचिंग यानी शिक्षण जो है सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। बर्टन ने कहा था सीखने के लिए दी जाने वाली जो प्रेरणा है, निर्देशन है और प्रोत्साहन है, यानी जो शिक्षण है। राइट। रायबन, जितनी भी परिभाषा इसमें से आपको एक पक्का मिलेगा, एक गारंटी है मेरा। त्रिध्रुवी के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी त्रिध्रुवी के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। ठीक। त्रिध्रुवी का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, त्रिध्रुवी ये तो यहाँ पर पाठ्यक्रम हो जाता है, और यहाँ पर टीचर हो जाते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो हो जाता है पाठ्यक्रम का, और जो स्थापित होता है यही क्या है, इनके बीच जो शक्ति यानी सहायता प्रदान होता है, यही त्रिध्रुवी यानी शिक्षण है। राइट। आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड की। अब यहाँ आपको कीवर्ड, अब आज के बाद आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो के मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो के अंत तक आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, जितनी परिभाषाएं सब याद हो जाएगी। राइट। चलिए देखते हैं, बस ध्यान से आप देखिए। रियांश ने क्या कहा था कि भाई दूसरे को सिखाने, बस आपको ये कीवर्ड याद करना है। राइट। दूसरे को सिखाने यानी दिशा निर्देश देने, उन्हें निर्देशित करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षण है। रियांश ने क्या कहा था कि दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने और जो निर्देशित करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वही क्या है, टीचिंग है यानी शिक्षण है। राइट। गेज ने क्या कहा था भाई, पारस्परिक प्रभाव ही क्या है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही क्या है, शिक्षण है। ठीक। तो यहाँ पर आप पारस्परिक प्रभाव से याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। स्मिथ ने क्या कहा था भाई, अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अभिप्रेरित
यहाँ पर बस इतना आपको अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए ये जो शिक्षण है, तो बस आपको इतना ही बस ध्यान देना है, आप टिक कर पाएंगे। राइट। स्किनर ने क्या कहा था भाई, पुनर्बलन, बस आपको इतना ही कीवर्ड याद करना है, पुनर्बलन, बस आपको याद हो जाएगा। रायबर्न, रायबर्न ने 3 बिंदु बताए हैं, टीचर, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मॉरिसन ने कम परिपक्व से अधिक परिपक्व के व्यक्ति के बीच या संबंध या इस तरह से स्थापित होता है, तो कम परिपक्व वाला व्यक्ति अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति के साथ जब संबंध स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है इस तरह से, तो वह उसके लेवल में आ जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, ऐसा मॉरिसन का कहना है। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। जॉन डेवी ने त्रिध्रुवी सोपान बताए। एक बात ध्यान दीजिएगा, जॉन डेवी और रायबर्न, ये 3 सोपान इसने भी दिए हैं और 3 सोपान इन्होंने भी दिए। तो यहाँ पर आपको सोपान मिलेगा जॉन डेवी के रूप में, और रायबर्न में आपको 3 बिंदु मिलेंगे। राइट। तो आप यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से देखिए, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों के बीच में अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो रायबर्न 3 बिंदु दिए थे और जॉन डेवी ने त्रिध्रुवी सोपान दिए थे। परिभाषा में आपको मैंने बता दिया है, स्पष्ट हो जाएगा। एडम्स ने क्या कहा था भाई, द्विध्रुवी यानी शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स ने 2 ही बताए हैं, द्विध्रुवी यानी शिक्षक और शिक्षार्थी। बर्टन ने क्या कहा, प्रेरणा और प्रोत्साहन, प्रेरणा और प्रोत्साहन। राइट। आगे देख लेते हैं शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण की जो प्रकृति है, तो उसमें हम लोग देखेंगे शिक्षण की प्रकृति में, यानी नेचर ऑफ टीचिंग। तो अच्छा शिक्षक सहयोगात्मक होता है, यानी अच्छा शिक्षण जो है, शिक्षक नहीं, अच्छा शिक्षण जो है वह सहयोगात्मक होता है, ऐसा स्किनर ने कहा था। राइट। अच्छा जो शिक्षण होता है वो सुझावात्मक होता है। अच्छा जो शिक्षण होता है वो प्रेरणात्मक होता है। अच्छा जो शिक्षण होता है वो प्रगतिशील होता है। अच्छा जो शिक्षण होता है पूर्व अनुभवों को समझना होता है, यानी जो अच्छा शिक्षण करता है, टीचिंग करता है, उसे पूर्व जो अवधारणा है उसे पता हो जाता है, यानी समझ लेता है। अच्छा जो शिक्षण है कमी का पता लगा के उसे दूर करता है, यानी बच्चों के अंदर जो भी कमियां हैं तो वो उसे क्या करता है, समझ करके उसे दूर कर देता है। राइट। शिक्षण कला एवं विज्ञान। राइट। शिक्षण कला एवं विज्ञान है। देखिए शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो सकारात्मक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो शिक्षण होती है वो प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है, यानी जो शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती रहती है। राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सॉरी, इतना समय के लिए मैं सॉरी करता हूँ आपको। देखिए विकासात्मक जो प्रक्रिया है वह इस तरह से, मतलब जो शिक्षण की जो प्रकृति है वह शिक्षण यानी एक प्रक्रिया है, यानी विकास की एक क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाषाई है, मतलब इस तरह से कर लें, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डेवी ने कहा था त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यानी इस तरह से मैंने बताया, यहाँ पर पाठ्यक्रम हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा और यहाँ पर शिक्षार्थी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो सामंजस्य है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से होता रहता है। राइट। आगे देखेंगे कि भाषाई प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक भाषाई प्रक्रिया है, यानी शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यह अमूर्त है। नेक्स्ट अंतः प्रक्रिया है, क्या है, अंतः प्रक्रिया है। नेक्स्ट है औपचारात्मक है, क्या है, औपचारात्मक है। नेक्स्ट है उपचारात्मक है, ये क्या है, उपचारात्मक है। और नेक्स्ट है यह निरंतर चलती रहती है। राइट। शिक्षण जो है वो निरंतर इस तरह से वह चलती रहती है।
तो इस तरह से आई होप कि आपको ये जितने कीवर्ड है, ये लास्ट में मैंने जो आपको लोगों को बताया, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप ये सभी परिभाषाएं नहीं भूलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें से जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सोशियोलॉजी का जो एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से सोशियोलॉजी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।